हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्कूल के काम को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स इंग्लिश वर्कशीट क्लास नाइन्थ की, जो कि 8th वीक की आपकी वर्कशीट रहेगी। और इसमें आज की जितनी भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको मैं कवर करूँगा। तो एक्टिविटी 1 देखिए, एडवर्ब। An adverb is a word which modifies the meaning of a verb and adjective or another adverb. एडवर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है जो कि किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। जिस तरह से एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, इसी तरह से एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोला जाता है। जनरली ये क्रिया की विशेषता को बताता है, यानी वर्ब की विशेषता को बताता है। तो एडवर्ब्स के बारे में आगे दिया है, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और क्लॉजेज, क्लॉजेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव वर्ब ऑब्लिक अनदर एडवर्ब or provide some additional information about them. Generally, we add ly after an adjective to make an adverb. For example, hard और हार्ड से एडवर्ब बन गया हार्डली। हार्ड एक एडजेक्टिव है और इसका एडवर्ब ly लगा के हार्डली। ऐसी सॉफ्ट से सॉफ्टली, रेयर रेयरली, पोलाइट पोलाइटली। तो इस तरह से ये एडवर्ब जनरली बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब वेरी क्या है, इसमें एडवर्ब है और स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरी शब्द जो है, वेरी जो वर्ड आया है, इसने किसकी विशेषता बताई है? एडजेक्टिव की विशेषता बताई है। एडजेक्टिव जो है स्वीट, उसके बारे में उसको और मॉडिफाई किया है, यानी कि स्वीट तो है लेकिन कितना स्वीट है, बहुत स्वीट है। मैंगो ये जो कि एक नाउन है वो स्वीट है। दिस इज़ अ स्वीट मैंगो, हम ऐसे भी इस सेंटेंस को बोल सकते थे। दिस इज अ, इसको सिंपल भी बोला जा सकता था बिना वेरी के। हम बोल सकते थे दिस इज़ अ स्वीट मैंगो, तो उसका मीनिंग होता कि ये एक मीठा आम है। तो वहाँ पे हम क्या कहते थे, हम क्या कर रहे हैं कि आम की विशेषता बता रहे होते हैं कि मैंगो कैसा है, मीठा है। तो इसलिए स्वीट जो है, स्वीट तो है आपका एडजेक्टिव, लेकिन जब इसी को एडजेक्टिव को हमने इसी वर्ड सेंटेंस में हमने दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, वेरी एक वर्ड डाल दिया, वेरी, तो वेरी का मतलब हो गया बहुत। तो ये वेरी जो वर्ड है ये स्वीट की विशेषता बता रहा है, यानी कि स्वीट अपने आप में एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर रहा है वो हो गया एडवर्ब। तो इसलिए वेरी जो हो गया वो हो गया एडवर्ब। इसी तरह से कृष्णा रन्स क्विकली। अब क्विकली क्या है, तेजी से, और रन्स क्या है, दौड़ना। यहाँ पे यहाँ पे ये जो क्विकली जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये एडवर्ब यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब यानी कि दौड़ना, रन को, यानी दौड़ता है। कृष्णा रन्स, कृष्णा दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? क्विकली, यानी तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना जो है, यानी कि जो काम हो रहा है, जो वर्ब जो यूज हुई है उसको मॉडिफाई कर रहा है हमारा ये वर्ड क्विकली, तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब। रहमान रीड्स क्वाइट क्लियरली। क्वाइट और क्लियरली, क्वाइट भी और क्लियरली भी दोनों क्या हैं? एडवर्ब हैं। क्वाइट भी और क्लियरली भी, क्वाइट भी अपने आप में एडवर्ब है कि शांति से पढ़ रहा है, और क्लियरली यानी कि साफ साफ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों एडवर्ब की ही जो है, यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब नीचे दिए हुए हैं। एडवर्ब्स मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि दैट डे ही अराइव्ड लेट, तो यहाँ पर टाइम का एडवर्ब है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, ट्वाइस थ्राइस वंस, ये सब एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान से एनीवेयर एवरीवेयर नोवेयर, इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हार्ड सॉफ्ट, ये सब मैनर के हो गए। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ही इज़ टू केयरलेस, सो, इस तरह के वर्ड्स आते हैं वो हो गए आपके डिग्री या फिर क्वांटिटी से रिलेटेड। और एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन,
ही सर्टेनली वेंट देयर, ही डू नॉट नो हिम। तो यहाँ पे नॉट है या सर्टेनली है, ये सब एफर्मेशन या नेगेशन के एडवर्ब हैं। और लास्ट है 7 नंबर, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल या बिकॉज, देयर फॉर, सो, इस तरह के वर्ड जो हैं वो होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ रीज़न। आगे जो एक्टिविटी में जो आपको मेन वर्क करने को दिया है, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो है यूज सुटेबल एडवर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनसे आपने करेक्ट चूज करके इधर इन ब्लैंक्स में फिलअप करना है। ठीक है, अब देखिएगा इस स्टोरी को अगर हम पढ़ें तो इसमें हमको दिखेगा, समझ में आएगा धीरे धीरे कि कहाँ पे कौन सा एडवर्ब हम इसमें से यूज़ करेंगे। एडवर्ब्स जो ऊपर दिए हुए हैं वो हैं लाउडली, कंफर्टेबली यानी कि आराम से, लाउडली मतलब ज़ोर से, ग्रेटफुली मतलब आभार जताते हुए, किसी का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, क्वाइटली मतलब शांति से, सॉफ्टली मतलब बिल्कुल विनम्रता से या मधुरता से, वेरी का मतलब बहुत, आप जानते ही हैं। अब इसको रीड करेंगे। एज महेश टिप टोड का मतलब होता है कि मतलब अपने पंजों के बल कोई चलता है तो उसको बोलते हैं टिप टोड। यानी कि पंजों के बल चलने का मतलब ये है कि कोई बंदा धीरे धीरे कमरे में आ रहा है। पंजों के बल कोई ऐसे ये कह नहीं सकते कि कोई पंजों के बल ही केवल चल सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको एक उसका तरीका बता दिया कि पंजों के बल चलने का मतलब है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी आवाज़ नहीं हो रही, मतलब कमरे में प्रवेश करने की आवाज़ तक नहीं हो रही है पैरों की, तो उसको बोला गया टिप टोड। एज महेश टिप टोड डैश इन टू द हाउस। अब टिप टोड कोई अगर हाउस में एंटर करेगा तो उसके लिए कौन सा हमको एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ऊपर के ब्रैकेट में से हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। टिप टोड अगर कोई कर रहा है तो फिर वो होगा क्वाइटली। क्या होगा? क्वाइटली। एज महेश टिप टोड क्वाइटली इन टू द हाउस, द विंड ब्लू द डोर शट। तो उतने में हवा ने क्या कर दिया? दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कमरे में धीरे से घुसा। हिज फादर वॉज सिटिंग इन हिज फेवरेट आर्म चेयर। अब आर्म चेयर मतलब होता है आरामदायक कुर्सी। अब आरामदायक कुर्सी में कोई बैठा होगा, उसके पिताजी बैठे हुए थे आरामदायक कुर्सी में, आराम कुर्सी में बैठे हुए थे। तो कैसे बैठे थे? सिटिंग कंफर्टेबली, आराम से। कंफर्टेबली यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले में। ही आस्क्ड महेश लाउडली। अब उन्होंने जब महेश से पूछा तो कैसे पूछा? लाउडली पूछा, जोर से पूछा। वेर वर यू, तुम कहाँ थे? तो महेश ने आंसर दिया, आई एम सॉरी फादर। शेड महेश, महेश ने कहा, आई एम सॉरी पिताजी। माई बाइसिकल हैड अ पंक्चर टायर। मेरे बाइसिकल का टायर क्या हो गया था? पंचर हो गया था। आई हैड टू ड्रैग इट टू द रिपेयर शॉप, और मुझे इसे खींच करके रिपेयर शॉप तक ले जाना पड़ा। एट दैट पॉइंट महेश जो मदर केम इन टू द रूम, शी सेड। इतने में क्या हो गया? महेश की माँ कमरे में आई और उसने कहा, उसने कैसे कहा माँ ने? सॉफ्टली। कैसे बोली माँ? कैसे बोलती है? सॉफ्टली। उसने बड़े प्रेम से बोला, योर बाइसिकल हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। योर बाइसिकल हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। टुमारो वी विल बाय यू अ न्यू साइकिल। कल हम तुम्हारे लिए एक नई साइकिल खरीद देंगे। थैंक यू मदर, शेड महेश ग्रेटफुल्ली। मम्मी का आभार जताते हुए उसने ग्रेटफुल्ली, महेश ने थैंक यू बोला। तो इस तरह से आप भरेंगे। पहले वाले में आपको भरना है क्वाइटली, फर्स्ट में आपको भरना है क्वाइटली, क्वाइटली। सेकंड वाले में आप भरेंगे कंफर्टेबली। थर्ड वाले में आप भरेंगे लाउडली। फोर्थ नंबर पे जो है सी शेड सॉफ्टली। बिकम के बाद आप भरेंगे वेरी, और लास्ट फाइनल वाले में भरेंगे आप ग्रेटफुल्ली। ठीक है। उसके बाद आइए एक्टिविटी 2 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का आपस का समझौता, तब कोई सेंटेंस सही बनता है ग्रामेटिकली। अब सब्जेक्ट और वर्ब किस तरह से आएगी? सब्जेक्ट अगर
प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होएगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होएगी। तो इस तरह से इसमें हमको मेनली ध्यान देना होता है। अब देखिए, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो। करेक्ट वर्ब को अंडरलाइन करना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सॉरी, देखिए, मीना एंड हर पेरेंट्स, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो मीना है और उसके माता पिता भी हैं। तो सब्जेक्ट कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और वर्ब प्लूरल कौन सी होगी, विजिट, ना कि विजिट्स, ये ध्यान दीजिएगा। ईच अदर ऑफन, आइदर द कप्स और द ग्लासेज, आइदर द कप्स और द ग्लासेज, जहाँ पर आइदर और यूज होता है, आइदर ए और बी, तो वहाँ पे वर्ब लगती है बी के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो बी होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, यानी ग्लासेज के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और ग्लासेज जो है प्लूरल है तो इसलिए वर्ब आएगी आर। वर्ब क्या आएगी, आर इन द डिश वॉशर। वीना एंड सीता, वीना एंड सीता दो इंडिविजुअल्स हैं तो ये दो हैं तो इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगी नीड। और राइट टू वर्क, देयर इज़ अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द गैरेज। अब यहाँ पे ये तीन हैं लेकिन ये एंड से नहीं जुड़े हुए हैं, तीनों अलग अलग हैं तो इसलिए, और तीनों के आगे ए लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको देयर इज़ लिखाना पड़ेगा। देयर इज़ अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द गैरेज। ठीक है। नाइदर मदन नॉर हिज ब्रदर्स, सेम ऐसा ही जो आइदर और में लगता है वही नाइदर नॉर के साथ भी नियम फॉलो होता है। नाइदर मदन नॉर हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे ब्रदर्स जो है लास्ट वाले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी और वो होगी ब्रदर्स के साथ वर। नाइदर मदन नॉर हिज ब्रदर्स वर एट द पार्टी। ठीक है। हेयर इनटू द मेन रिंग ऑफ द सर्कस कम द ट्रेंड एलिफेंट। देखिए, ट्रेंड एलिफेंट्स बहुत सारे हाथी हैं तो कम आएगा, कम से नहीं आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, एदर द वर्कर्स और द बॉस, सेम वही आया एदर और, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो और के बाद आया है बॉस के अकॉर्डिंग। अब बॉस क्या है, बॉस तो एक ही है ना, बॉस सिंगल होता है तो सिंगुलर नंबर है तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, डिलीवर्स। आइदर द वर्कर्स और द बॉस डिलीवर्स द मर्चेंडाइज। द कमिटी, द कमेटी वर्क ऑब्लिक वर्क्स हार्ड फॉर बेटर स्कूल्स। देखिए, कमेटी क्या है, कमेटी वैसे तो एक ग्रुप है लेकिन है सिंगुलर, क्योंकि एक कमेटी है तो एक ही कमेटी है। तो द कमेटी के साथ आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब, वर्क्स। द कमेटी वर्क्स हार्ड फॉर बेटर स्कूल्स। देयर आर मैनी थिंग्स, देखिए आर के साथ मैनी थिंग्स है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आर। देयर आर मैनी थिंग्स टू डू बिफोर द हॉलीडेज। द ज्यूरी मेंबर्स, द ज्यूरी मेंबर्स वर अनएनिमियस इन दियर डिसीजन, एक मत हो गए अपने डिसीजन पे ज्यूरी के सारे सदस्य। ठीक है, एक मत थे, तो ज्यूरी नहीं थी एक मत बल्कि ज्यूरी के सदस्य एक मत थे तो इसलिए वर। ठीक है। आगे देखें अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3, टेंसेज, प्रेजेंट टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, माई ब्रदर फ्लू टू इंग्लैंड लास्ट वीक, आई शैल फ्लाई अ काइट ऑन संडे। अब इन सेंटेंसेज में आपको टेंस के बारे में बता रखा है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब फ्लाई रेफर्स टू द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट सेंटेंस में जो फ्लाई वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता लगता है कि ये जो एक्शन हुआ है ये प्रेजेंट टाइम में हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में फ्लू आया है, इससे पता लगता है कि ये पास्ट टेंस में ये काम हुआ है। और थर्ड सेंटेंस में शेल फ्लाई आया है तो इससे पता लगता है कि ये काम जो होगा फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा। आगे है, द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। टेंस क्या बताता है किसी वर्ब का, उसके टाइम को शो करता है जब वो काम होता है। देयर आर 3 टेंसेज, आप जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज एन एक्शन इज
ईच ऑफ द थ्री टेंसेज हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू 4 हेड्स। दीज सब डिविजन्स आर। अब ये टेंसेज के 4 पार्ट्स होते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे इधर आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस दे रखा है। तो प्रेजेंट टेंस का भी इंडेफिनिट होता है फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 पार्ट होते हैं हर किसी के। ऐसी पास्ट है तो पास्ट का भी पर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों टेंसेज के, ये जो 3 टेंसेज हैं, इन तीनों टेंसेज के आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई प्ले, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आई प्लेड, और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आई शैल प्ले हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से वर्ब चेंज होती है। प्रेजेंट में आई प्ले, पास्ट में आई प्लेड, और फ्यूचर में आई शैल प्ले। सेम यही चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी तो आई एम प्लेइंग, पास्ट होगा तो आई वॉज प्लेइंग, और फ्यूचर होगा तो आई शैल बी प्लेइंग। प्रेजेंट में परफेक्ट होगा तो आई हैव प्लेड, पास्ट होगा तो आई हैड प्लेड, और फ्यूचर होगा तो आई शैल हैव प्लेड। और फ्यूचर परफेक्ट अगर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तीनों में तो प्रेजेंट का आई हैव बीन प्लेइंग, पास्ट में आई हैड बीन प्लेइंग, और फ्यूचर में आई शैल हैव बीन प्लेइंग। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली हैं कि कैसे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है और इंडेफिनिट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में केवल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर है तो उसके साथ विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जनरली आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब जगह आई है तो इसलिए सब जगह पर शैल आया हुआ है। कंटिन्यूस टेंस होता है तो इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस होता है तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो शैल बी, विल बी का यूज़ होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। देखिए एक चीज़ कॉमन है कि कंटिन्यूस टेंस होगा तो आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो। देख लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, लेकिन बीन के साथ। किसके साथ? बीन के साथ। हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, 3 चीज़ें होती हैं, इनके साथ ये यूज़ होता है। तो इसको कभी अलग से किसी वीडियो में मैं आपको टेंस से समझाऊंगा। Thus, the tense of a verb does not show the time of an action or event alone. It shows the state of the action, that action also. State भी बताता है कि किस स्थिति में वो काम किया गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए कि इसमें किन कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, जो किसी की आदत हो। अ जनरल ट्रूथ, जो कि एक शाश्वत सत्य हो, इस तरह की बातें। या फिर व्हाट इज़ हैपनिंग, जो चल रहा हो और एक्सक्लेमेशन के साथ हो। और एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, या फिर आदेश हो या फिर रिक्वेस्ट हो। हैबिचुअल सेंटेंस में कैसे? आई गो फॉर अ वॉक डेली, लिखा हुआ है यहाँ पे आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये उसकी आदत है। ही कम्स टू स्कूल एट 8 o'clock, ये उसकी रोज़ की आदत है, तो ये इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। जनरल ट्रूथ में द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4, तो यहाँ पे क्या है, ये भी जनरल ट्रूथ है। तो इसलिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। व्हाट इज हैपनिंग में हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, इस तरह से। ऑर्डर या रिक्वेस्ट में ओबे योर टीचर्स, ये ऑर्डर है। तो इस तरह से अब आपको करना क्या है, जो जनरली आपके लिए जो दे रखा है एक्टिविटी एक्सरसाइज, वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसको फिलअप करना है, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग सिंपल आपको इसको फिलअप करना है। तो आई लिव जो है वो लिव ही रहेगा, आई लिव इन मॉडल टाउन, बिल्कुल लिव जो वर्ब आई है पीछे से सेम ऐसे ही यहाँ पे आ जानी है। माई मदर कुक्स आ जाएगा, कुक्स, कुक के पीछे एस लग जाएगा, कुक्स आ जाएगा। माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, क्योंकि मदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या आई एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। शी भी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ शी के साथ आ जाएगा गोज।
क्या जाएगा, गोज, GOES, गोज। ठीक है। शी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ही, सेम वैसे ही के साथ भी, ही भी सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ कॉल की जगह कॉल्स, कॉल्स। ही कॉल्स ऑन मी वेन एवर ही वॉन्ट्स। ठीक है। फिर आई के साथ, आई के पीछे तो लगेगा ईट। देखिएगा, आई ईट वट माई सिस्टर ईट्स। आई के साथ लगेगा ईट, सिंपल। और सिस्टर के पीछे लग जाएगा EATS, ईट्स। ठीक है, ये चीज़ देखिए। फिर लास्ट है माई फादर रिटर्न्स। माई फादर रिटर्न्स, क्योंकि फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लगेगा रिटर्न्स, एस लग जाएगा पीछे से, रिटर्न्स। ठीक है। माई फादर रिटर्न्स फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग, तो यहाँ पे रिटर्न्स लग के ये कंप्लीट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे देखेंगे अगली एक्टिविटी अगर कोई आएंगी तो उसके साथ फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगले कुछ नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।